नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे आपका जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए समाज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और ये आपके सिर्फ एस्टेट ही नहीं, चाहे आपका इसमें सीटेट हो या और भी कोई अन्य एग्ज़ाम हो, तो सभी के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो समाज जो होते हैं वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और सभी के सभी जो क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाले कोने से जरूर दबा लीजिएगा। और उस पर साथ में जो ये ऑल है लिखा हुआ उस पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट या फिर आपके जीके के क्वेश्चन हैं वो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जो आप हमारे चैनल पर भी पहुँच सकते हैं और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी पहुँच सकते हैं। और जल्द ही जो है ये पीजीटी वालों के लिए नई वैकेंसी आने वाली है, और कितनी क्या कुछ पोस्टें हैं तो ये वाली जो वीडियो है आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, या फिर ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इस पर भी आपको मिल जाएगी। और ये वाला जो चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इस पर हम जो आपका एस्टेट जो है इसके प्रैक्टिस सेट जो है इसमें करा रहे हैं, तो आप जो है उनको जरूर देख लीजिएगा। तो हाँ, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है वागर्थी पद समास है। और उससे पहले हम यहाँ पर जो समास जो होता है ये कितने हैं, क्या कुछ समास हैं, कौन कौन से हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो समसनम समास हैं, समसनम समास हैं अर्थात अनेक पदों का एक साथ रखा जाना या पृथक पृथक अर्थ वाले पदों को मिलकर एक हो जाना, एक पद बन जाना और एक ही अर्थ का बोधक बनना, ये समास होता है। समास कितने होते हैं? तो संस्कृत में 5 प्रकार के बताए गए हैं। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त हैं, केवल समास हैं। पूर्व पदार्थ प्रधान है, अविभाव समास हैं। उत्तर पदार्थ प्रधान है, तत्पुरुष समास हैं। और अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि समास, और प्राय उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 प्रकार के ये समास हैं। और केवल समास क्या होता है? तत्र विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, केवल समास है। किसी विशेष नाम से रहित समास ही केवल समास होता है। और जैसे भूतपूर्व हैं। उसके बाद अविभाव समास है। इस समास के दोनों पद में प्रथम पद प्राय अव्यय होता है, जबकि दूसरा पद संज्ञा होता है। ये परिभाषा जो एग्जाम में पहले आ चुकी है, तो ये आपकी याद होनी चाहिए। इस समास के दोनों पदों में से प्रथम पद प्राय अव्यय होता है, जबकि दूसरा पद संज्ञा होता है, और यही दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में जो द्वितीय पद जो है वो प्रधान होता है। इसमें प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। ये परिभाषा आपने जरूर याद रखनी है, क्योंकि ये उलझाने के लिए एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। तो इस समास के दोनों पदों में इसके प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, मतलब इसका दूसरा पद प्रधान होगा। इसके प्रथम पद जो है द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा। और तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से 2 भेद बताए गए हैं, व्याधिकरण और समानाधिकरण। व्याधिकरण तत्पुरुष में क्या है? जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद या पूर्व पद, द्वितीय पद या उत्तर पद दोनों अलग अलग विभक्तियों में हो तो वह व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है, जैसे गो सुखम, गोभ्य सुखम। तो और इसके भेद भी हैं, इसके 6 भेद बताए गए हैं। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास। उसके बाद आ जाता है इसका समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें दोनों पदों की विभक्ति समान हो तो उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसे कर्मधारय समास भी कहा जाता है, जैसे कृष्ण है, सर्प हैं, दोनों में सेम विभक्ति हैं।
और उसके बाद है ये कर्मधारय और समानाधिकरण तत्पुरुष समास कही जाए। तत्पुरुष जो उसी के भेद होते हैं कर्मधारय और द्विगु। तो यदि प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है तो उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं, जैसे नीलोत्पलम। उसके बाद आ जाता है द्विगु समास। जिस समानाधिकरण तत्पुरुष समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो, दूसरा संज्ञा हो, तो उसे द्विगु तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष जो है इसी के अंतर्गत आता है कर्मधारय और द्विगु। तो तत्पुरुष समास के उपभेदों की बात करें तो इसके 3 हैं। 3 हैं, कौन कौन से? न्याय तत्पुरुष समास, प्रादि और उपपद तत्पुरुष समास। न्याय तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसका पूर्व पद न्याय, ये आपने लिखा हुआ देखा हुआ, न्याय इसका बनता नाम, ये शेष ना बचता है। तो जिसका पूर्व पद न्याय हो और उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो उसे न्याय तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे अभ्रमण है, न भ्रमण है। और प्रादि तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद को गति संज्ञक या प्रादि होता है तो उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहा जाता है, जैसे को पुरुष है, कुछ पुरुष है, प्राचार्य है, प्रगताचार्य है। और ऐसे ही उपपद तत्पुरुष समास है। जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और द्वितीय पद कृदंत होता है तो उसे उपपद तत्पुरुष समास कहा जाता है, जैसे कुंभकार है, ये इसका उपपद तत्पुरुष समास का है। उसके बाद आ जाता है आपका बहुब्रीहि समास, जिसमें पूर्व और उत्तर पद अप्रधान और अन्य पद प्रधान होता है तो वह बहुब्रीहि समास होता है, जैसे लंबोदर हैं। और अब जो आपका यहाँ पर आ जाता है द्वंद्व समास, जिसमें पूर्व और उत्तर दोनों पद ही प्रधान होते हैं तो वो होता है द्वंद्व समास। च और के द्वारा इसे जोड़ा जाता है और इसके भी 3 भेद बताए गए हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास होता है जहाँ द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, जैसे शिव केशव, शिव अलग है और केशव अलग है। समाहार द्वंद्व, जिस समास में आए हुए दोनों पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराते हैं तो उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। और यह सदा नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है, जैसे पानी, पादम। और उसके बाद रहेगा एक शेष द्वंद्व समास, जिस द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक शेष रहता है तो उसे कहा जाता है एक शेष द्वंद्व समास, जैसे पितरौ। तो ये यहाँ पर समास है। और अब हम जो यहाँ पर इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको अब देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है ये रहेगा आपके वागर्थीव से। वागर्थीव जो पद है इसमें समास आपने बताना है कौन सा है। द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या शुभ शुभा समास। और इसमें जो रहेगा हमारा तो वाग अर्थ ईव। और महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर ये इसका उदाहरण है, तो इसका जो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सी आंसर माना गया है। तो शुभ शुभा जो है उससे यहाँ पर समास ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नख भिन्न है, इस पद का समास विग्रह कौन सा है? और इसका जो यहाँ पर सी आंसर ये रहेगा ऑप्शन सी वाला, नखई भिन्न है। तो ये इसका यहाँ पर सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीताम्बर है। ये जो पीताम्बर है जो यहाँ पर आया है इसमें भी आपने यहाँ पर इसमें समास बताना है कौन सा है। द्विगु है, कर्मधारय, बहुब्रीहि या पर द्वंद्व समास। तो पीताम्बर जो आया है इसमें रहेगा आपका बहुब्रीहि समास। ये पीत अंबर, पीले कपड़ों वाला ऐसा कोई व्यक्ति, तो इस कारण से यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर रूपस्य योगम, इस पद का विग्रह क्या बनेगा? तो अनुरूपम, प्रतिरूपम, परारूपम या अतिरूपम। तो इसका जो बनेगा ये होगा आपका ऑप्शन ए वाला, अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, रूपगस अनुसु। और ये अव्ययभाव जो समास है उसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पितरौ, इस पद में समास बताना है कौन सा है। द्वंद्व है, द्विगु है, बहुब्रीहि या फिर अव्ययभाव समास है। अब यहाँ पर समास तो जा यहाँ पर हो गया ये आपका ऑप्शन ए वाला, तो समास था यहाँ पर द्वंद्व। अब ये भी एग्जाम में आ सकता है ये, क्योंकि इस द्वंद्व जो समास है इसके 3 भेद होते हैं, तो इनमें से किस में है ये? तो जहाँ पर एक ही शेष बचता हो, कि जिस द्वंद्व में 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक शेष रहता है तो उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं, जिसका उदाहरण यहाँ पर पितरौ है, माता चाहे पिता चाहे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर राजपुरुष हैं, इस पद में समास कौन सा है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययभाव समास। तो राजपुरुष हैं। और यहाँ पर जो इसमें हमारा समास है तो यह रहेगा ऑप्शन सी वाला।
तो राजपुरुष है, राज्ञ पुरुष हैं, और तत्पुरुष जो है यहाँ पर इसमें समास है। राज्ञ पुरुष हैं, ये बनता है इसका, ये वाला राज्य है या राज्ञ पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास होता है उभय पदार्थ प्रधान, अन्य पदार्थ, उत्तर पदार्थ या पूर्व पदार्थ प्रधान। तो तत्पुरुष समास में बताना है कि जैसे हमने पहले पढ़ा था, तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब दूसरा पद। नेक्स्ट है यहाँ पर हरितरात हैं। तो ये जो है यहाँ पर हरितरात जो है, इस पद का समास आपने बताना है इसमें कौन सा है। और हरितरात है, हरिणतरात है, हरिमतरात है या हरवतरात है। और इसका जो रहेगा तो ये ऑप्शन बी वाला है, हरितरात है, हरिणतरात है। और हरिणतरात है बनेगा इसका। और है आपका ये तृतीय तत्पुरुष समास में हरिटा त्रात्सु, जैसे कि सुबंत हमने पहले जो आप कराए थे आपको सुअवजस वाले, तो उसमें से है ये तृतीय व्यक्ति का टा भ्याम बीस वाला। नेक्स्ट है यहाँ पर त्रिलोकी, इस पद का समास विग्रह कौन सा है। गीस, गीप, टाप, गीन। तो त्रिलोकी, और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है। तो ये आपका जो प्रत्यय जो है उसमें से है, प्रत्यय जो है पर इसका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समास की जो परिभाषा होती है। तो समास की परिभाषा आपने बतानी है, और ये होते हैं ऑप्शन सी वाली, समसनम समास है, अनेक पदों का एक साथ रखा जाना या अलग अलग अर्थ वाले पदों को मिलकर एक हो जाना, या फिर एक पद बन जाना और एक ही अर्थ का बोधक बनना, वो होता है समास। समसनम समास है, अनेक पदों का एक साथ रखा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर घनश्याम से। तो घनश्याम जो है इसमें बताना है अपने इस कौन सा समास है, इसमें अविभाव, कर्मधारय, बहुब्रूही या फिर द्विगु समास। और समास जो है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला है। तो कर्मधारय जो है यहाँ पर समास है, घनश्याम है, घन श्याम है। तो ये कर्मधारय जो समास है यहाँ पर, घनी श्याम है, घनसो श्याम सो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर राज्य पुरुष हैं, इसमें समास बताना अपने कौन सा है, सप्तमी, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष समास। तो राज्य पुरुष हैं, जैसे कि हमने पहले जो इसके बारे में पढ़ा। तो और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो किसका उदाहरण है, तत्पुरुष समास जो है इसका उदाहरण है, राजपुरुष हैं, राज्य पुरुष हैं। नेक्स्ट है यथाशक्ति, जो है इसमें समास कौन सा है, अव्यभाव है, बहुब्रूही, द्विगु या फिर द्वंद्व समास। तो इसकी पहचान यही होती है, ये शुरू में जो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यथा दिया गया है, तो ये अव्यय या फिर उपसर्ग जिसमें होते हैं तो वो होता है अव्यभाव समास। तो इसी का यहाँ पर उदाहरण ये दिया गया है, यथा शक्ति, शक्तिम अंतिक्रम में है, शक्तियम यथासो, अव्यभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास का उदाहरण में कौन सा है, सप्तऋषि, वीर पुरुष, सुपुत्र या माता पितरों। तो द्वंद्व समास का जो यहाँ पर उदाहरण है ये ऑप्शन डी वाला है, माता पितरों, जिसमें हमने ये पितरों किया था एक से द्वंद्व समास का, तो उसी का है ये पितरों, माता चाहे पिता चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चौरात्भ्यम। तो ये जो चौरात्भ्यम जो है इसमें आपने बताना है, इसमें समास कौन सा है, द्वितीय, तृतीय, षष्ठी या फिर पंचमी तत्पुरुष समास। तो चौरात्भ्यम जो है इसमें रहेगा आपका ऑप्शन डी वाला। तो ये पंचमी जो तत्पुरुष समास है यहाँ पर इसमें रहेगा, चौरभ्यम, चौरात्भ्यम। तो इस प्रकार से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका ये अलौकिक अगर एग्जाम में आ जाए, चौरगसी भ्यासो, ये इसका अलौकिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपस्य युगम, इसमें बताना अपने यहाँ पर समास अनुरूपम, प्रतिरूपम, परारूपम या अतिरूपम। तो इसका रहेगा अनुरूपम, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, रूपगस अनुसु, अविभाव समास। नेक्स्ट है पितरों, इस पद में समास
द्वंद्व, द्विगु, बहुरी या फिर अविभाव समास। तो पितरौ जैसे कि हमने पढ़ा द्वंद्व समास है, और एक शेष द्वंद्व समास उसका उदाहरण है पितरौ, माताचय, पिताचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पंचवटी, इस पद में आपने समास बताना है कौन सा है। द्विगु, द्वंद्व, व्याधिकरण, बहुब्री या फिर कर्मधारय समास। और समास कौन सा है, तो पंचवटी, तो 5 वटों का समूह समाहार, तो द्विगु समास है। और द्विगु क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इसमें शुरू में जो है संख्या दी गई है, और जहाँ पर ये संख्या दी गई होती है तो उसमें फिर ये द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचपात्रम, पंचना पात्रम समाहार है पंचपात्रम, और इसमें भी आपने समास बताना है कौन सा है। द्वंद्व, द्विगु, अविभाव या बहुब्री समास। तो इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पर ये शुरू में संख्या दी गई है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें यहाँ पर द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अति हिमम, हिमस्यत्य, इसका कौन सा बनेगा इसमें, तो इसका बनेगा ये ऑप्शन बी वाला, हिमस्यत्य, अति हिमम, हिमगस अतिशु। तो इसमें जो है यहाँ पर ये आपका समास है। नेक्स्ट है यहाँ पर त्रिमूर्धा, इस पद में जो समास है वो कौन सा है। त्रिमूर्धा, द्विगु, अविभाव, बहुब्री या फिर तत्पुरुष समास, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला द्विगु समास। यह हमारा क्वेश्चन है त्रिमूर्धा, और एक जो है द्विमूर्धा भी होता है, त्रिमूर्धा भी होता है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये जो त्रिमूर्धा जो इसमें बताना है, इसमें समास कौन सा है, द्विगु, अविभाव, बहुब्री या फिर तत्पुरुष समास। तो इसका जो अगर हम यहाँ पर विग्रह करें, त्रय मूर्धन्य यश है, त्रिजस मूर्धजस, और समास इसमें कौन सा है। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर इसमें समास बनाएं तो ये और रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो ये ऑप्शन सी वाला यहाँ पर रहेगा। बहुब्री जो है उसका उदाहरण है ये। ऐसे ही द्विमूर्धा होता है, द्वमूर्धनो यश है, द्विऔ मूर्धन औ बहुब्री समास। नेक्स्ट यहाँ पर गुरु वृद्ध आचार्यन इति पदे का समास है। यहाँ पर इसमें बताना है कि समास कौन सा है। गुरु वृद्ध आचार्यन, द्वंद्व है, अविभाव है, बहुब्री या फिर तत्पुरुष समास है। और यहाँ पर जो समास है तो ये ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो गुरु वृद्ध आचार्यन जो है इसमें द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है संगीत साधनम, इस पद में समास कौन सा है। बहुब्री, तत्पुरुष, द्विगु या फिर द्वंद्व समास, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो तत्पुरुष जो है यहाँ पर इसमें समास है। नेक्स्ट है यहाँ पर ध्यान मग्न है, इस पद में समास कौन सा है। द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर अविभाव समास। और यहाँ पर जो इसमें समास है ये रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो ध्यान मग्न जो यहाँ पर आया है आपका ये तत्पुरुष जो समास है इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर स्थित इति पदे समास है। नगर स्थित इस पद में जो यहाँ पर आया है समास कौन सा है। द्वंद्व, अविभाव, तत्पुरुष या कर्मधारय समास, और समास जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो तत्पुरुष जो समास है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चंद्रशेखर है। चंद्र है शिखर पर जिसके, ऐसा कोई व्यक्ति चंद्रशेखर है। और इसमें यहाँ पर जो समास है ये कौन सा है। ये समास भी आ सकता है और ये विग्रह भी। तो यहाँ पर जो समास है ये रहेगा ऑप्शन बी वाला। चंद्र है शेखरे यस्मिन से है, चंद्रशेखर है। और बहुब्री जो है वो यहाँ पर समास इसमें हो जाता है। चंद्र है शिखर पर जिसके, ऐसा कोई व्यक्ति अर्थात भगवान शिव। तो जहाँ पर ये अन्य जो है अन्य पद के बारे में हमें पता लगे तो वहीं पर जो बहुब्री समास है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरिचय हरचय। यहाँ पर भी आपने इसमें जो है ये बताना है समास पद इसका कौन सा बनेगा। हरि न क्वापि हरिहरो हरिहर या हर हरि। और इसमें जो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन रहेगा बी वाला, ये हरिहरो, हरिचय हरचय। नेक्स्ट है गृहगत है, इसका उदाहरण आपने बताना है कि इसमें कौन सा विभाव समास का है, द्वंद्व, बहुब्री या तत्पुरुष समास का। तो गृहगत है जो उदाहरण है यहाँ पर ये रहेगा आपके ऑप्शन डी वाला। तो ये जो तत्पुरुष जो समास है इसका उदाहरण है गृहगत है।
अगला क्वेश्चन है संस्कृत समास से कत विधा है। संस्कृत में समास कितने हैं, 6, 5, 8 या सप्त। तो जैसे कि हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन किया था, तो संस्कृत में 5 समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रामकृष्ण अस्मिन पदे समास विग्रह है। रामकृष्ण जो है इसमें आपने समास बताना है कौन सा है। राम च रामेण च कृष्णेन च रामश्च कृष्ण च राम च कृष्ण च। तो रामकृष्ण जो है इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला, राम और कृष्ण द्वंद्व समास। ऐसे ही इस कृष्ण होता है, इस च कृष्ण च द्वंद्व समास। ऐसे ही यहाँ पर आपका ये शिव केशव है, शिव च केशव च, हरिहरो हरि च हर च है, इनमें द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिहरि अस्मिन पदे समास है। ये अधिहरि यहाँ पर आया है और इसमें समास बताना है कौन सा है। आसान क्वेश्चन है और इसमें रहेगा जहाँ पर शुरू में ये उपसर्ग दिए गए हो तो मतलब वहाँ पर अविभाव समास है। हरौ इति ये लौकिक, हरिगी अधिशो ये अलौकिक। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर नीलोत्पलम। इस पद में समास कौन सा है, बहुब्रीहि कर्मधारय द्वंद्व या फिर द्विगु समास। और नीलोत्पलम जो इसमें यहाँ पर समास है और ये रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो ये कर्मधारय जो है यहाँ पर समास है, नीलमोत्पलम, नीलसु उत्पलसु कर्मधारय समास। और ये जो पहले एग्जाम में आया हुआ था। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान है, जिसमें ये बाद वाला उत्तर मतलब दूसरा, ये तो आप उत्तर याद रख ले या फिर दूसरा पद। तो जिसमें उत्तर या फिर दूसरा पद प्रदान हो तो वह समास कौन सा होता है। और जिसमें दूसरा पद प्रदान हो तो वो तत्पुरुष समास होता है। अगला क्वेश्चन है ज्ञान विज्ञानियों समस्त पदे का समास है। ज्ञान विज्ञानियों में जो समस्त पद है इसमें समास कौन सा है, ज्ञान और विज्ञान, द्वंद्व अव्यभाव बहुव्रीहि या फिर द्विगु समास। और समास है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला, ज्ञान और विज्ञान। नेक्स्ट है अव्यभाव समास है सहस्य स केन सूत्रेण विधीयते। सह जो होता है इसको स होता है और ये अव्यभाव समास में, और सूत्र कौन सा है, नेस्त द्वितीय अव्यभाव च काले अनश्च अव्यभावश्च। और इसमें यहाँ पर जो सूत्र है ये ऑप्शन बी वाला है, अव्यभाव च अकाले, ये सूत्र है जो सह को स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्याधिकरण बहुव्रीहि समासस्य उदाहरण किम। व्याधिकरण बहुव्रीहि जो समास है इसका जो उदाहरण है यहाँ पर कौन सा है। वीर पुरुष को ग्राम है, कंठे काल है, पीताम्बर है या फिर प्राप्त ओदक है। और इसका जो यहाँ पर उदाहरण है तो ये ऑप्शन बी वाला है, कंठे काल है, कंठ की कालसु ये होता है इसका, कंठे काल है ये सस है, कंठ की कालसु यह लौकिक, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है पर हरिहरौ, इसमें समासिक विधायक सूत्रम कौन सा है, मतलब यहाँ पर समास करने वाला जो सूत्र है वो पूछा गया है। और इसमें जो यहाँ पर सूत्र है निष्ठा अल्पस्तरम अजदंतम या द्वंदेगी। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी वाला, द्वंदेगी। अगला क्वेश्चन है कृत अधिस समासश्च इत्यनेन का संज्ञा। कृदंत तदित और समास इनकी क्या होती है, प्रातिपदिक संज्ञा इनकी होती है। एक अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिका में आपने सुना होगा, वह भी प्रातिपदिक संज्ञा करता है, लेकिन ये करेगा आपका कृदंत तदित और समास में प्रातिपदिक संज्ञा। नेक्स्ट है यहाँ पर अधिहरि, इसका ये अलौकिक विग्रह जो आपने बताना है कौन सा बनेगा। और यहाँ पर जो इसका अलौकिक विग्रह है तो ये रहेगा ऑप्शन बी वाला, हरिगी आदिशो, हरौ इति ये लौकिक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर उत्तर पदार्थ प्रधान, तो जिसमें दूसरा पद प्रधान कौन सा होता है, और यह है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शायद इसमें कुछ मिसप्रिंट है, अन्य पदार्थ जो प्रदान होगा तो वो बहुव्रीहि समास में होगा, बहुव्रीहि समास। यहाँ पर तत्पुरुष समास है देव ब्राह्मण है इति उदाहरण ब्राह्मण वर्तते। तत्पुरुष समास में देव ब्राह्मण ये आपने उदाहरण बताना है, देवाधीन है, देव पूजक है, देवप्रिय या देव रूप है। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला, देव पूजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जलजाक्षी, इसका जो समासिक विग्रह है वो आपने बताना है कौन सा बनेगा। जलजय अक्षिणी यस्याः सा, जलजम अक्षि यस्याः सा, जलजय अक्षि यस्याः सा, या जलजम युव अक्षि यस्याः सा। और इसमें रहेगा ये ऑप्शन ए वाला, जलजय युव अक्षिणी यस्याः सा। नेक्स्ट है यहाँ पर बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास बताना है कि उभय पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों है, या फिर अन्य पद प्रधान होता है, या पूर्व पद प्रधान होता है। तो बहुब्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर दूसरा मतलब न तो पहला न दूसरा, अन्य ही पद प्रधान होता है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नवा नाम रात्रि नाम समारोह है। तो इसमें बताना आपने इसका समस्त पद या फिर इसमें समास कौन सा है। तो समास की बात करें तो यहाँ पर इसमें द्विगु समास है, और इसका नवनाम रात्रि नाम समारोह है, और इसका रहेगा ये ऑप्शन बी वाला, नवरात्रम, नवा नाम रात्रि नाम समारोह है, नवरात्रम। संख्या है तो 9 रात्रि जो होता है नवरात्रि जिन्हें कहा जाता है, तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निष्कौशाम्बी, इस पद का समास विग्रह आपने बताना है कौन सा है। बहि कौशाम्बी या प्राप्ता कौशाम्बी, निष्क्रांत है कौशाम्बी या निर्गता कौशाम्बी। और इसका यहाँ पर उदाहरण कौन सा है। तो इसका जो यहाँ पर उदाहरण है ये ऑप्शन रहेगा सी वाला, निष्क्रांत है कौशाम्बिया। तो ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव ब्राह्मण है। देव ब्राह्मण है, इसका जो समासिक विग्रह कौन सा बनेगा। देवेश ब्राह्मण है, देवपूजको ब्राह्मण है, देववत ब्राह्मण है, या देवी ब्राह्मण है। और इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो ये बनेगा ऑप्शन बी वाला, देव ब्राह्मण का बनेगा देवपूजको ब्राह्मण है, देवपूजकसु ब्राह्मणसु, क्रमधारय समास। नेक्स्ट है यहाँ पर कृष्ण चतुर्थी। कृष्ण चतुर्थी यहाँ पर समास कौन सा है। अव्यभाव है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष है, या फिर क्रमधारय है। और इसका जो उदाहरण है तो ये रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो यहाँ पर बताएगा इसमें कृष्ण क्रमधारय, और अगर यहाँ पर ये यह नहीं होता फिर यहाँ पर ये द्विगु जो है ये समास देगा ही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा पंचगाव है, धनम यश है, इसका समस्त पद कौन सा बनेगा। पंचगाव इसका कौन सा बनेगा, और इसका जो बनेगा ये है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला, पंचगाव धन है, पंचगाव है धनम यश है, द्विगु समास। नेक्स्ट है चौरभ्यम। चौरभ्यम पद से समासिक विग्रह है, और इसका जब हम यहाँ पर समासिक विग्रह बनाएंगे तो यह बनेगा ऑप्शन बी वाला, चौराभ्यम। पंचमी जो है तत्पुरुष समास यहाँ पर रहेगा, चौराभ्यम, चौरगसी भ्यासु। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पंचगंगम से। पंचगंगम और द्विगुणम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये नदीवाची होने के कारण जो है यहाँ पर इसमें अव्यभाव जो वो समास होता है। तो नदीवाची होने के कारण यहाँ पर अव्यभाव समास है। पंचगंगम और द्वियमनम ये दो हैं। नदीवी सूत्र है जिसके द्वारा यहाँ पर यह अव्यभाव समास इसमें होता है, नदीवाची होने के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर वागर्थी पद समास है, और शायद पहले भी ये आ चुका है, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी है, शुभ सुपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता पितरों। तो इसका बताना आपने माता पितरों समस्त पद में मातृ शब्द के पूर्व प्रयोग का कारण आपने बताना है। अल्पच होने से, अजादंत होने से, घी संज्ञक होने से, या अभिहित होने से। तो माता पितरों में मातृ शब्द के पूर्व पद का कारण, और कारण है यहाँ पर ऑप्शन डी वाला, अभिहित होने से। नेक्स्ट है चतुर्नाम भुजा नाम समारोह है, चतुर्भुजा है।
तो 4 हैं भुजाएं जिसकी, चतुर्भुजम। तो समास कौन सा है? बहुब्रीहि, अविभाव, द्विगु, कर्मधारय समास। और समास जो है यहाँ पर अब यहाँ पर आपको देखने में लग रहा हो कि द्विगु समास है, लेकिन 4 भुजाएं हैं जिसके ऐसा कोई व्यक्ति, तो यहाँ पर ये क्या है? बहुब्रीहि समास इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सुखातीत है। इसमें जो लौकिक विग्रह है, वाक्य तथा समास आपने बताना है कौन सा है। सुखातीत है, सुखाय अतीत है, चतुर्थी है, सुखम अतीत है, द्वितीय है, ये है सु, यहाँ पर सुखमती हो या बुरी, सुखिन अतीत है, तृतीय तत्पुरुष समास। तो ये एक सुख प्राप्त है, अगर आपने उदाहरण जहाँ पढ़ा हो, सुख प्राप्त है, सुखम प्राप्त है, सुखम प्राप्त सो, तो ऐसे ही यहाँ पर ही है। और इसमें कौन सा है? तो यहाँ पर एक ऑप्शन बी वाला, सुखम अतीत है, द्वितीय तत्पुरुष समास, या फिर सुख प्राप्त है, आपने पढ़ा हो सुखम प्राप्त है, सुखम प्राप्त सो है, इनमें द्वितीय तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है प्रतिछात्रम स्मस्त पदम में जो लौकिक विग्रह है वो कौन सा है? प्रतिछात्रम में लौकिक विग्रह है। छात्र नाम सादृश्यम, छात्र नाम योग्यम, छात्रम छात्रम प्रति या छात्राण प्रति। प्रति छात्रम जिसमें लौकिक विग्रह जो हमारे यहाँ पर बनेगा तो ये ऑप्शन सी वाला बनेगा, छात्रम छात्रम प्रति, प्रति छात्रम। नेक्स्ट है यहाँ पर कश्मीर पदे अविभाव समास है नास्ति, तो यहाँ पर एक अलग है जिसमें ये अविभाव समास नहीं हुआ है, और वो कौन सा है? अब अविभाव जो समास है उसकी पहचान यही है, सुर में अव्यय उपसर्ग उसमें दिया गया होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर नहीं है, और ये जो ऑप्शन बी वाला है यहाँ पर इसमें नहीं है, यहाँ पर प्रति है, प्रोक्ष है, और ये नी है, तो यही जो यहाँ पर अलग है। नेक्स्ट है वाहेन अरूढ़ जन है, प्रसन्न है, दृश्यते सम। अस्य वाक्य से रेखांकित पदे समास है, तो इसमें समास बताना है। अरूढ़ जन है, वाहेन अरूढ़ जन है, प्रसन्न दृश्यते सम। वाहन हो गया आपका, कोई भी साधन हो गया, ट्रैक्टर हो गया, कार है, मोटरसाइकिल है, उस पर बैठे हुए लोग खुश हो रहे थे, जो खुश दिखाई दे रहे थे। तो ये रेखांकित पद जो है इसमें बताना था कर्मधारय है, बहुब्रीहि, द्वितीय तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष समास, और यहाँ पर जो सही है तो ये ऑप्शन 1 वाला ही है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर द्वंद्व समास का जो उदाहरण इनमें से कौन सा है? चरक्षुस्तुरी हो, जीवन पत्ति ही, विश्व प्रसिद्धम या विमान शास्त्रम। तो द्वंद्व समास जिसमें च और के द्वारा जोड़ जाता है, तो यहाँ पर च और के द्वारा जोड़ सा जोड़ा जाएगा, ये ऑप्शन 1 वाला है, चरक और सुश्रुत। तो दोनों ये कवि हैं, लेखक हैं, या महर्षि कह सकते हैं आप, तो चरक और सुश्रुत। नेक्स्ट यहाँ पर प्रकटीकुर्वन्ति इति अर्थे अत्र किम क्रियापदम प्रयुक्तम। तो ये प्रकटीकुर्वन्ति है, इसमें बताना है क्रियापद कौन सा है। विश्वसन्ति, स्थापयन्ति, प्रदर्शन्ति या फिर गणयन्ति। तो प्रकटीकुर्वन्ति इसका क्रियापद अगर हम यहाँ पर बनाएं तो ये ऑप्शन सी वाला है, प्रदर्शन्ति का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ज्ञान विज्ञानी हो पदे का समास है। द्वंद्व है, कर्मधारय, द्विगु या बहुब्रीहि समास। तो इसमें समास बताना है, और जैसे पहले वाला था तो इसमें विज्ञान और विज्ञान, तो ये ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो द्वंद्व जो है यहाँ पर इसमें समास है, ज्ञान और विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर उड़ा रथ है, येन से है, उड़ा रथ है, येन से, और इसका आपने बताना है इसमें जो यहाँ पर इसका जो समस्त पद ये कौन सा बनेगा, और इसका जो यहाँ पर समस्त पद है तो ये ऑप्शन डी वाला है। तो ऊढ़ा रथ है जो इसका बनेगा। और इसका समास या फिर अलौकिक ऊढ़सु रथसु, ऊढ़ा रथ येन से, और बहुब्रीहि समास है।
नेक्स्ट है यहाँ पर विशेषण विशेष्य विशेषण भाव समासस्य प्रसिद्धम नाम। तो इसका नाम बताना है जहाँ पर ये विशेषण विशेष्य होते हैं। अव्ययभाव है, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर द्विगु। और यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन बी वाला हमारा रहेगा। तो ये विशेषण विशेष्य भाव जो होते हैं ये आपके कर्मधारय जो समास है उसी में दिखाए जाते हैं। इसमें प्रथम पद विशेषण, द्वितीय पद विशेष्य होता है, तो वहीं पर यह कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट है किम राजा है तेस्य का कह समास विग्रह है। इसका समास विग्रह कौन सा बनेगा? किम राजा, कह राजा, न राजा, किम राजा या कुत्सित राजा है। और इसका जो यहाँ पर बनेगा तो ये है ऑप्शन डी वाला, कुत्सित राजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रम। ये जो समुद्रम जो यहाँ पर आया है इसका समास बताना है अपने, इसमें कौन सा है? मदरनाम समीपम, मदरमांतिक्रम्य है, मदरनाम हितम या मदरनाम समृद्धि ही। और इसका जो यहाँ पर रहेगा तो यह है ऑप्शन डी वाला, मदरनाम समृद्धि ही, समुद्रम। और इसमें फिर यहाँ पर जो समास है वो कौन सा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं शुरू में, तो अव्ययभाव जो है यहाँ पर इसमें समास है, मदरनाम समृद्धि, मदरनाम सो अव्ययभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टानाम अध्यायनाम समारोह है। अष्टाध्यायी या फिर ग्रंथ अगर एग्जाम में पूछा जाए तो महर्षि पाणिनि जो है उनका है ये अष्टाध्यायी, 8 अध्याय हैं, इसमें 4000 के करीब सूत्र हैं। और इसका समस्त पद आपने यहाँ पर बताना है। अष्टाध्याय, अष्टाध्यायी, अष्टाध्याय या अष्ट अध्यायम। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला, अष्टाध्यायी। अष्टानाम अध्यायनाम समारोह है और 8 अध्याय हैं, तो इसका मतलब द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उपसर्दम। तो ये जो उपसर्दम जो आया है इस पद का जो विग्रह है वो बताना है अपने इसमें। सर्धः आधिक्यम, सर्धः अनुकूलम, सर्धः ऊपरी या सर्धः समीपम। तो उपसर्दम यहाँ पर भी आप इसमें देख सकते हैं समास, क्या यहाँ से पता लग रहा है उपसर्दम में समास कौन सा है। और इस पद का समासिक विग्रह कौन सा बनेगा? तो ये होगा ऑप्शन डी वाला, सर्धः समीपम। और अव्ययभाव जो है यहाँ पर इसमें समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रम पाणो यशस है। इसका जो समस्त पद यहाँ पर कौन सा बनेगा या फिर समास कौन सा बनेगा? चक्कर है हाथ में जिसके ऐसा कोई व्यक्ति। तो भगवान देख सकते हैं किन के हाथ में चक्कर है, श्री कृष्ण जो है उनके हाथ में चक्कर है। तो यहाँ पर देखने में आप लग रहा होगा कि यहाँ पर द्विगु समास होगा, लेकिन बहुब्रीहि जो यहाँ पर इसमें समास है। और इसका यहाँ पर समस्त पद कौन सा बनेगा? तो इसका समस्त पद होगा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला, चक्कर पाणी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है उभय पदार्थ प्रधान है का समास है। ऐसा समास कौन सा है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं? प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं। और इस प्रकार का जो यहाँ पर समास, तो यह ऑप्शन ए वाला, तो कौन सा है? द्वंद्व समास। नेक्स्ट अगर यहाँ पर न्याय तत्पुरुष समास से उदाहरण की, ये न्याय तत्पुरुष समास जो है इसका उदाहरण आपने बताना है कौन सा है। और हमने पहले जो है न्याय तत्पुरुष समास जो है इनके बारे में भी पढ़ा था, जिसका पूर्व पद न्याय मतलब ना हो और उत्तर पद कोई संज्ञा विशेषण हो तो वह न्याय तत्पुरुष समास होता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कौन सा है, और इसमें जो रहेगा तो यह ऑप्शन सी वाला, अनुद्वेगकरम। ये शुरू में आ जो लगा हो यही इसकी पहचान है। नेक्स्ट है यहाँ पर अनुरूपम। इस पद का विग्रह कौन सा है, समास कौन सा है? तो अनुरूपम का बनेगा रूपस्य योग्यम। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अक्षौंड है। इसमें बताना अपने समास कौन सा है। और इसमें जो यहाँ पर समास है तो ऑप्शन सी वाला है हमारा,
अक्षुण्ड है, अक्षेशु शुण्ड है, अक्षुप शोणसु और अक्षेशु आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये सप्तमी जो है तत्पुरुष समास इसमें रहेगा। अक्षुप शोणसु ये इसका अलौकिक, ये यहाँ पर लौकिक और अलौकिक है, अक्षुप शोणसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विजार्था। द्विजार्था जो है इसका समास बताना है, इसमें कौन सा है, द्विजाय इयम, द्विजाय अर्थ है, द्विजाय अयम या द्विजार्थम इदम। और इसका जो रहेगा तो ये ऑप्शन ए वाला है, द्विजाय इयम इसका बनता है द्विजार्था का। नेक्स्ट रहेगा उपकृष्णम, इसका समास कौन सा है, बहुव्रीहि, अव्ययभाव है, तत्पुरुष है या केवल समास है। तो उपकृष्णम और इसका जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो अव्ययभाव जो है यहाँ पर इसमें समास है। और इसका विग्रह क्या कुछ बनेगा, तो कृष्ण से समीपम ये लौकिक, कृष्ण का सुपसु यह लौकिक। नेक्स्ट है छात्र उपहनम, और यहाँ पर बताना है इसमें अपने समास छात्र उपहनम में, तो इसमें समास कौन सा है, द्वंद्व तत्पुरुष कर्मधारय या बहुव्रीहि समास। और यहाँ पर जो समास है ये ऑप्शन ए वाला है, छात्र उपहनम जो है इसमें द्वंद्व आपका समास है। अगला क्वेश्चन रहेगा पाषाण हृदय पद से समास विग्रह। ये जो पाषाण हृदय जो है पत्थर के समान हृदय हो, पत्थर आपको पता ही है, पाषाण ये इसका पर्यायवाची शब्द है, तो पत्थर के समान हृदय हो जिसमें दया न हो, तो इसका समासिक विग्रह बताना है कौन सा है। और इसका जो रहेगा तो ये ऑप्शन सी वाला है, पाषाणवत हृदय में से पत्थर जो होता है जितना कठोर जिस प्रकार पत्थर होता है ऐसा हृदय हो जिसके अंदर बिल्कुल भी दया न हो। नेक्स्ट है यहाँ पर पंचनाम पात्रानाम समारोह तेस्य समस्त पदम, तो पंच इसका कौन सा बनेगा और समास कौन सा है, तो इसका तो रहेगा ऑप्शन ए वाला है, पंचपात्रम यहाँ पर समास है, पंचनाम पात्रानाम समारोह है, द्विगु यहाँ पर समास इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलेन उन्नत है, शैल उन्नत है, इसका यहाँ पर समास बताना है कौन सा है, बहुव्रीहि, अव्ययभाव, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष समास। और यहाँ पर जो समास आया है तो ये कर्मधारय समास इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा समासस्य व्याकरण सम्मत परिभाषा, पद विलोपनम, पद मेलनम, संक्षिप्तीकरणम या समसनम समास है। तो समास व्याकरण सम्मता परिभाषा और इसकी परिभाषा है ऑप्शन डी वाली, समसनम समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शूर्पणखा से, इसका आपने बताना है शूर्पणखा का कौन सा यहाँ पर समास है इसमें। और ये तो मनुष्य जाते हैं वैसी पर्त में, वो तो गुणवचनात् या पूर्व पदार्थ संज्ञायाम, तो इसका जो यहाँ पर रहेगा ये है ऑप्शन डी वाला। तो सूत्र कौन सा है इसमें, ये पूर्व पदार्थ संज्ञायाम है, तो ये सूत्र लगा है शूर्पणखा में। नेक्स्ट रहेगा चौर्भ्यम, इसका विग्रह कौन सा बनेगा, तो बहुत बार आ चुका है, चौराभ्यम यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्थ द्वंद्व है, ये सूत्र है। और इत्यस्मिन् चकारस्य अर्थः भवन्ति, चकार के जो अर्थ है ये कौन से हैं, चत्वर है, अष्ट है, 10 या 13 है, चार्थ द्वंद्व है। और इसमें जो अर्थ है ये रहेगा हमारा ऑप्शन ए वाला 4। नेक्स्ट जगह अव्ययभाव समासस्य उदाहरण, अव्ययभाव जो समास है इसका उदाहरण बताना है, यहाँ पर कौन सा है, हस्तलिखितम, नीलोत्पलम, प्रत्यर्थम या घनश्याम है। तो अव्ययभाव समास का उदाहरण और यहाँ पर एक ऑप्शन सी वाला, तो ये प्रत्यर्थम है। नेक्स्ट जगह अन्न उद्योग है, इसमें समास कर्मधारय है, न्याय तत्पुरुष और पद समास या बहुव्रीहि समास। तो अन्न उद्योग है और इसका जो रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है, न्याय तत्पुरुष समास।
अगला क्वेश्चन है पर माता पितरों, इसका बताना आप इसमें जो समास है कौन सा आया है। मातरो पितरों, माता पितरों, मातुः पितर है, माता च पिता च। और इसका जो समासिक विग्रह है तो यहाँ पर इसमें है ऑप्शन डी वाला, माता च पितरों या फिर पितरों आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एक शेष दो द्वंद्व समास है उसका उदाहरण होता है ये पितरों, जिसका अर्थ फिर ये माता च पिता च है। तो कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, तो ये आपके याद होने चाहिए। मातृसु पितृसु, ये इसका अलौकिक विग्रह बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या विहीन इत्यत्र समास है कहाँ। विद्या से हीन में समास, विद्याहीन है, विद्या से विहीन। अव्यभाव है बहुब्रीहि तत्पुरुष या कर्मधारय समास। तो यहाँ पर जो समास है हमारा ये रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो विद्या से रहित तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है शिक्षा क्षेत्र इत्यत्र समास विग्रह है। शिक्षा क्षेत्र में जो यहाँ पर समास आया है और वो समास कौन सा है। शिक्षाया क्षेत्रे, शिक्षाया क्षेत्रे, शिक्षाम क्षेत्रे या शिक्षायाम क्षेत्रे। और इसका जो यहाँ पर समास विग्रह जो बनेगा तो इसका बनेगा ये ऑप्शन ए वाला, शिक्षाया क्षेत्रे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पंचगंगम, इसमें बताना आपने समास कौन सा है। यहाँ पर अव्यभाव है, द्विगु, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि समास। तो पंचगंगम और समास जो है यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए वाला, अव्यभाव समास। नेक्स्ट है लंब कर्ण है पदस्य समास विग्रह है। लंब कर्ण है, लंबे कान है जिसके, तो इसका समासिक विग्रह कौन सा है। और इसका जो यहाँ पर समासिक विग्रह बनेगा तो ये ऑप्शन सी वाला है, लंबो कर्णो यशस है, लंबे कान है जिनके। तो बहुब्रीहि समास यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान समास है, जहाँ पर पहला ही पद प्रधान होता है तो वो समास कौन सा है। और इस प्रकार का जो समास है तो ये अव्यभाव समास है। नेक्स्ट रहेगा पंचगवम, इसमें बताना आपने यहाँ पर समास कौन सा है। और इसमें जो यहाँ पर समास रहेगा तो ये ऑप्शन बी वाला है, पंचगवम पंचानाम गवाम समाहार है। तो ये इसका यहाँ पर रहेगा। और समास कौन सा है तो द्विगु समास फिर यहाँ पर इसमें हो जाता है, 5 गायों का समूह। नेक्स्ट है यहाँ पर अतिक्रांत है मालाम इत्यस्य समस्त पदम स्यात्। इसका जो समस्त पद है कौन सा बनेगा। अतिमाला, अतिमाला से अतिमाला है या अतिमालाम। और इसका जो बनेगा तो ये बनेगा ऑप्शन सी वाला, अतिमाल है। और समास कौन सा है तो समास हो जाता है फिर आपका यहाँ पर अव्यभाव समास। नेक्स्ट है चौरभ्यम, इसका बताना है आपने तो इसका रहेगा ऑप्शन बी वाला, चौराभ्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान्य अर्थ है, इस पद का जो समास है वो कौन सा है। और ये भी पहले जो एग्जाम में आ चुका है, षष्ठी पंचमी चतुर्थी या तृतीय तत्पुरुष समास। तो धान्य अर्थ है, इसमें समास कौन सा है। और इसमें रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला, तो तृतीय तत्पुरुष समास जो है यहाँ पर इसमें रहेगा। धान्येन अर्थ है, धान्यटा अर्थ सो। और तृतीय तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है प्रत्येक है, इसका समास कौन सा है प्रत्येक में है। तो यह आसान से आप पहचान कर सकते हैं, स्वर में प्रति दिया गया है, मतलब अव्यभाव समास। नेक्स्ट है यथाशक्ति समास में, यथाशक्ति जो है यहाँ पर इसमें समास कौन सा है। और यथाशक्ति में जो यहाँ पर समास आया है तो इसमें भी ये रहेगा ऑप्शन डी वाला, शुरू में क्या है यथा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा अव्यभाव समास है। यथाशक्ति शक्तिमंती क्रम में है, शक्ति अम यथा सो। नेक्स्ट आएगा प्रत्यक्षम,
या फिर प्रत्यक्ष, आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। अव्ययभाव जो है यहाँ पर इसमें समास है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष समास, ये शायद एक ही है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर निधड़क, इसमें समास कौन सा है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययभाव या द्वंद्व समास। और इसमें समास कौन सा है? तो ये भी यहाँ पर अव्ययभाव समास है। शुरू में क्या है? यहाँ पर नि उपसर्ग है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगग्रस्त है, इसमें समास कौन सा है? बहुव्रीहि, अव्ययभाव, द्विगु या कर्मधारय समास। और यहाँ पर जो समास है ये ऑप्शन रहेगा बी वाला। यहाँ पर रोगग्रस्त है, रोग से ग्रस्त, तो यहाँ पर जो है इसमें शायद ये कुछ मिस प्रिंट है, क्योंकि रोग से ग्रस्त जो है यहाँ पर इसमें तत्पुरुष जो समास है ये होना चाहिए था। तो आप जो इस बारे में कमेंट कर सकते हैं, इसमें अव्ययभाव रहेगा या फिर तत्पुरुष रहेगा, क्योंकि रोगग्रस्त जो है रोग से ग्रसित, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गगनचुंबी। गगनचुंबी जो यहाँ पर आया है इसमें आपने बताना है कि यहाँ पर समास इसमें कौन सा है? तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु या अव्ययभाव समास। और समास यहाँ पर कौन सा है? तो ये ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो समास है यहाँ पर तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रस भरा, इसमें समास कौन सा है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या बहुव्रीहि समास। और रस भरा जो है यहाँ पर इसमें समास आया है, तो ऑप्शन बी वाला रहेगा ये। तो तत्पुरुष जो यहाँ पर समास है, रस से भरा हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर शिव अर्पणा, इसमें समास कौन सा है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। और समास कौन सा है? तो ये ऑप्शन सी वाला है यहाँ पर, तत्पुरुष समास, शिव के लिए अर्पण। नेक्स्ट है छुटभेयी समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या अव्ययभाव समास। और यहाँ पर आया है ये ऑप्शन सी वाला, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है कद्म है, इसमें बताना है समास कौन सा है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी वाला, कर्मधारय समास। नेक्स्ट अगर नीलोत्पल है, इसमें समास कौन सा है? कर्मधारय, तत्पुरुष है, अव्ययभाव या द्विगु समास। और इसमें समास कौन सा है? तो यहाँ पर भी ऑप्शन ये रहेगा, नीलोत्पल जो है इसमें कर्मधारय ये समास है। उसके बाद है पंचशेरी। पंचशेरी, इसमें बताना है समास कौन सा है? तो इसमें रहेगा 5 शेर का समूह या पंचशेर, एक ये संख्या जो है उसमें भी आता है पंचशेरी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला रहेगा ये, द्विगु समास। नेक्स्ट है अप्राप्तोदक है, इसमें समास कौन सा है? कर्मधारय है, बहुव्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष समास। ये भी क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आ चुका है। और इसमें कौन सा है? तो ये ऑप्शन बी वाला यहाँ पर रहेगा। तो प्राप्तम उद्गम यम से है, ये इसका लौकिक, प्राप्त सोदक्षु ये अलौकिक है, यहाँ पर बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है नवग्रह है, यहाँ से भी आप आसानी से पहचान कर सकते हैं, शुरू में ही संख्या दे दी गई है 9 ग्रह हैं। और आसानी से अब आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पर द्विगु इसमें समास है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सहस्त्रानन। तो ये जो सहस्त्रानन जो आया है इसमें बताना है कि समास कौन सा है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष समास। और समास कौन सा है? तो 1000 है, मुख चिन्ह के, या दशानन भी एग्जाम में आ जाता है। तो ये ऑप्शन ए वाला यहाँ पर इसका रहेगा। तो बहुव्रीहि यहाँ पर समास है। अगला क्वेश्चन है धर्माधर्म, इसमें बताना है यहाँ पर समास कौन सा है? द्वंद्व है, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि समास। तो धर्म और अधर्म, तो इसमें समास, और इसमें और आ गया है धर्म और अधर्म, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर द्वंद्व इसमें समास है। अर्थ धर्म ये भी आ जाता है, अर्थ च धर्म च, अर्थ सु धर्म सु द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वादश, इसका शायद यहाँ पर कुछ इसमें मिसप्रिंट है। तो द्वादश जो है इसमें समास आपने बताना था द्वादश में। तो द्वादश यहाँ से भी आप इसका पता लगा सकते हैं। वैसे देखने में आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर द्विगु समास है, लेकिन यहाँ पर कौन सा समास है? यहाँ पर रहेगा आपका द्वंद्व समास।
तो द्वंद्व ज यहाँ पर समास है। इसका लौकिक और अलौकिक विग्रह कौन सा बनेगा? तो द्वौ च दस च, ये वाला द्वौ च दस च, ये होगा इसका यहाँ पर लौकिक। और द्वि औ दसंचस, तो ये इसका बनेगा अलौकिक। द्वौ च दस च लौकिक, द्वि औ दसंचस ये अलौकिक, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है यहाँ पर रामकृष्ण, इसमें जो है यहाँ पर समास कौन सा आया है? जैसे शिव केशव होता है, ऐसे ही यहाँ पर ये रामकृष्ण है। तो इसमें भी समास कौन सा है? राम और कृष्ण। तो यहाँ पर समास कौन सा है? और समास रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ये द्वंद्व जो यहाँ पर इसमें समास है। ऐसे ही शिव केशव है, हरिहरव, अर्थधर्मव और कुक्कट मयूरव। तो इन सभी में क्या है? और एक जो है इस कृष्णव है, इन सभी में आपका ये द्वंद्व समास। नेक्स्ट है हस्तपादम, इसमें समास बताना है, द्विगु, द्वंद्व, अविभाव या तत्पुरुष समास। और इसमें भी रहेगा आपका ऑप्शन भी वाला है, हाथ और पैर द्वंद्व समास। नेक्स्ट रहेगा शस्त्र निपुण है, इसमें समास कौन सा है? शस्त्र में निपुण, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, अविभाव समास। और यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला। तो शस्त्र निपुण, शस्त्र में जो निपुण हो, तो तत्पुरुष यहाँ पर इसमें समास है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यथाशक्ति, और पहले भी जाए आ चुका है, आसान क्वेश्चन है और अभी तक जो आपके जाए याद भी हो चुका होगा। तो अविभाव यहाँ पर समास है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर सचक्रम, इसमें बताना आपने समास यहाँ पर कौन सा है। तो जैसे हमने हरि पहले उदाहरण पढ़ा था, तो इसी प्रकार से है ये भी यहाँ पर। और इसमें समास कौन सा है? तो सचक्रम का जो अगर हम यहाँ पर लौकिक विग्रह बनाए तो चक्रेण युगपत, ये इसका लौकिक विग्रह है। चक्रटा सहसु, ये इसका अलौकिक होता है। और ये स आया है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? अविभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये त्रिलोकीनाथ, इसमें समास आपने बताना है कि कौन सा है। द्विगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय समास। और यहाँ पर समास की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर रहेगा, द्विगु यहाँ पर इसमें समास है। और एक जो पहले उदाहरण जो आया था ये त्रिलोकी वाला उदाहरण आया था, जिसमें हमने ये प्रत्यय वाला जो वो किया था। तो त्रिलोकी में बनेगा त्रय नाम लोक नाम समारोह है, त्रिगस लोक गस। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये द्विगु समास है इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पर शरणागत, इसमें समास कौन सा है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्विगु या द्वंद्व समास। और यहाँ पर जो समास है ये ऑप्शन बी वाला है। तो ये यहाँ पर तत्पुरुष जो समास है इसका उदाहरण है। जैसे स्वर्गत है, आपने पढ़ा होगा, स्वर्गमगत है, स्वर्गमगत सु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशानन, इसमें बताना अपने समास, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्री या अविभाव समास। तो दशानन, 10 हैं मुख जिनके, तो रावण जो है उनके लिए यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है। उनके 10 मुख बताए गए थे। वैसे जो 10 मुख नहीं, वो 10 वेदों को ज्ञाता थे। तो इस कारण से यहाँ पर ये कुछ जो भ्रांति जो व्यक्तियों के अंदर है, तो वो विद्याएं थी उनके पास, तो इस कारण से कहा जाता था यहाँ पर मुख से उनका अर्थ लिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो है ये ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो बहुब्री यहाँ पर इसमें समास है। तो दोस्तों थे हमारा आज के यहाँ पर आपके जो है स्टैट के एग्ज़ाम के लिए कुछ समाज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।